उर्दू की भाषा में ये लिखा हुआ है जो कि साफ समझ में नहीं आ रहा, काफ़ी पुराना ईंटा है। आज के इस जगह पे बताया जा रहा था यहाँ पर सारी फोटो शूट कराया उन्होंने। 100 साल पुरानी हवेली में नसरुद्दीन शाह रहते थे। उसके बाद जब आपने इसको ख़रीदा, उसके बाद जब आप देख रहे हैं टू जेड लाइव खबरें, मैं मोहम्मद शफी। इस समय मैं बाराबंकी में आया हूँ जहाँ पे कुछ लोग बता रहे थे कि यहाँ नसरुद्दीन शाह का जन्म हुआ था, ये जन्मभूमि उन्हीं की है। और इसके बारे में क्या सच्चाई है, इस पे जांच के लिए ए टू जेड लाइव की पूरी टीम आई है। आइए जानते हैं, हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। ये बताइए आपका क्या नाम है? मोहम्मद ईशान यूनुस। कैसे लोग बता रहे हैं कि यहाँ पे नसरुद्दीन शाह का जन्म हुआ था, क्या इस पर क्या कहते हैं, क्या सच्चाई है? ये लोग बता नहीं रहे हैं। नसरुद्दीन शाह साहब खुद यहाँ चलकर आए हुए थे। उनके पूर्वजों ने या उनके जानने वालों ने बताया था कि आपकी जन्मस्थली रायजहांगीराबाद कोठी में हुई है। इनके पिताजी बतौर किराएदार यहाँ रहते थे रायजहांगीराबाद के। तो सन 67 में हमारे बाबा ने, हमारे दादा ने इसको रायजहांगीराबाद से परचेज़ कर ली थी बैनामा के थ्रू। जब वो आना चाह रहे थे तो उनके प्यारों का या पिए का उनके कई बार फ़ोन आया। तो हमारे फादर को लगा कोई मजाक कर रहा है, क्योंकि इतनी बड़ी हस्ती तो एकदम से मतलब हम लोगों के पास फ़ोन आना कि मैं अपनी जन्मस्थली देखना चाहता हूँ जिसको आपके पिताजी ने ख़रीद दिया था। तो बिना हमारी इजाज़त के तो आ नहीं सकते थे। तो उन्होंने इजाज़त लेने के लिए 2-3 बार फ़ोन किया तो हमारे पिताजी को लगा कोई मजाक कर रहा है। तो उसके बाद फिर पापा ने फिर झुंझला के जब तीसरी चौथी बार फ़ोन आया तो कहा कि आइए फिर देखते हैं। फिर पापा ने हम ही को बताया था कि पता नहीं कौन बंदा है जो बार बार फ़ोन करके कह रहा है कि नसरुद्दीन साहब आपके घर आना चाहते हैं और अपने उनकी जाए पैदाइश वहीं की है, आपकी हवेली की, जो आपके पिताजी गुलाम वारिस ने ख़रीदी 1967 में ख़रीदी। तो पिताजी ने कहा आइए फिर, हो सकता है 1% सदाकत हो बात में। तो हमने कह दिया आओ। तो उतने ही में आगे रोड पर 1-2 घंटे बाद यहाँ दरअसल 1.5 इंच फिल्म की शूटिंग चल रही थी महमूदाबाद स्टेट में। 1.5 इंच फिल्म की शूटिंग चल रही थी। तो उनको किसी ने, उनके जानने वाले ने या परिवार में बुजुर्गों ने बताया होगा कि तुम्हारी पैदाइश यहाँ की है। तो उनको लगा कि अब इतनी करीब आए हुए हैं तो देख भी लेते हैं। तो उसके बाद वो 1-2 घंटे बाद आए। हमारा जो नया आवास है या हमारा जो नया घर है उसमें काम चल रहा था, तो उसमें गाड़ी अंदर आने का पैसा नहीं था उस टाइम। तो मजबूरन उन्होंने गाड़ी रोड पर ही रोकी। तो बहुत से लोगों ने देख लिया नसरुद्दीन शाह साहब इतनी बड़ी हस्ती हैं तो एक झलक पाने के लिए लोग बहुत उतावले हो जाएंगे। उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को खबर नहीं की थी, चुप्पे से ही आए थे। और आए तो हम ही दुकान बैठे हुए थे। मैं मेडिकल स्टोर संचालक हूँ, हमेशा मेडिकल स्टोर संचालक, रोड पर ही बैठता हूँ। तो हमारी नज़र पड़ी तो हमारी मार्केट में सामने ही वो उतरे। तो हमने पापा फ़ोन किया, हमको लगा नसीर साहब आए। और नसीर साहब के साथ उनकी पत्नी रचना पाठक भी आई हुई थी। उस वक्त उनका बेटा था या और भी कुछ लोग थे, उसमें 2-4-5 लोगों की टीम थी पूरी। वो आए और फिर आके उन्होंने पूछा मोहम्मद यूनुस साहब का घर या मकान कौन सा है? तो उन्होंने कहा यही बगल वाला है। तो उधर ही से चले आए। आइए दिखाते हैं कि हवेली जो बनी है, इसको पहले ले चलते हैं। रास्ते में काफ़ी जो है पतझड़ है, काफ़ी घास भी निकल आई है मौसम की वजह से। लेकिन यहाँ पे अक्सर लोग आते रहते हैं और काफ़ी दिनों से ये बंद भी था, इस वजह से लोग नहीं आ पाए हैं। आज ये खुलवाया गया है स्पेशली आपको दिखाने के लिए। आइए आज चलते हैं और दिखाते हैं कि हवेली कैसी थी। ये जो आप इसका ये पोर्शन देख रहे हैं पूरा, जिसमें जंगाड़ी या घास उगाई है, ये हवेली के सहन के रूप में इस्तेमाल किया करते थे हमारे दादा भी और राजा साहब भी, है ना। और नसरुद्दीन शाह साहब का परिवार इसी में रहता था, इसको सहन के रूप में इस्तेमाल करता था। काफ़ी बड़ा एरिया है इसका। और इसका एक कुछ एरिया जो है वो घोसियाने में भी अंदर चला गया है, जो मान के चलिए आज की डेट में कब्जा हो गया है। नक्शे पर दिखता है लेकिन अभी इस मौजूदा टाइम में नहीं है यहाँ। जो राजा साहब आप बता रहे थे, उनका क्या जहांगीराबाद से भी कनेक्शन था? कनेक्शन नहीं है, राजा जहांगीराबाद स्टेट जो आज भी जिनसे हमारे बाबा ने रजिस्ट्री कराई थी 1967 में, आज भी वो राजा जिंदा है हजरतगंज में, आपका राजा जहांगीराबाद पैलेस में। आज भी वो जिंदा है जी। और काफी उम्र दराज हो गए होंगे लेकिन अभी भी जिंदा है। तो ये वो हवेली है
जहाँ पर नसरुद्दीन शाह रहते थे, उनका यहाँ पे जन्म हुआ था। और अभी हाल ही में यहाँ पर आए थे कुछ वर्ष पहले, और जो कि यहाँ पे खड़े होके इस जगह पे बताया जा रहा था। यहाँ पे सारी फोटो शूट कराया उन्होंने, और उन्होंने कयास लगाया कि शायद इस कमरे में या इस कमरे में उनका जन्म स्थल है। मतलब आइए इस कमरे में चलते हैं, जो कि पूरी तरह से खंडहर बन चुका है। और यहाँ पे ऊपर से छत भी जो है आप देख रहे हैं, जो कि वेंटिलेशन के तौर पे पहले बना जी, पुराने दौर का एयर क्रॉस था, जो इसमें मतलब हवस या गर्मी ना फील हो तो वो ऊपर से एयर निकल जाती थी, या ऊपर से ठंडी एयर अंदर आती थी इसमें। तो ऊपर इसके पानी नहीं आता इसमें ऊपर एक हॉट टाइप की बनी हुई है, जिसमें से एयर पास हो जाती है और एयर ठंडी हवा अंदर आ भी जाती है। इसमें कभी गर्मी का एहसास नहीं होता था, जब तक हम लोग रहते थे इसमें गर्मी नहीं लगती थी, क्योंकि इसकी हाइट भी काफ़ी है ऊपर छत की। एक कमरा और भी है, ये बना हुआ है, ये हॉल है पूरा, बता रहे हैं। हाँ, ये हॉल है। हॉल है जिसमें चिमनी भी है गर्म सेकाई के लिए। जाड़ों में पुराने जमाने में लोग देखते थे कि लोगों के घर में जाड़ों में लगाए जाते भी है। और ये पूरा हॉल हुआ करता था, और भी इसमें रूम थे, और इधर भी हॉल पे एक आंगननुमा था, वो लोग हमारे पिताजी बताया करते हैं, लेकिन हमने देखा नहीं। ये काफ़ी बड़ी हवेली थी, लेकिन इसको तोड़ दिया गया, या अपने आप ही होते होते टूटती चली गई। और इधर एक रूम है। आइए और दूसरा रूम भी देख रहे हैं यहाँ पे। ये दरअसल इसमें राजा साहब रहते नहीं थे। राजा साहब यहाँ पर जब वो स्टेशन पे आते थे बाराबंकी जंक्शन पे, रात बिरात हो गई तो रात के कयाम के लिए आराम गाह उनका रात में यहीं था, या फिर उनके कोई मेहमान आते थे तो जहांगीराबाद, उनका जो जहांगीराबाद JIT जिसमें अब इंजीनियरिंग कॉलेज चल रहा है JIT में, वो उनका मेन आवास हुआ करता था। और यहाँ पर जब कोई स्टेशन से या बाहर से आता था स्टेशन पे से रुकने, तो यहाँ पर एक रात स्टे करके, या रात हो गई या बिरात हो गई, शाम हो गई, तो उस टाइम में इतना ज़्यादा गाड़ी घोड़े का साधन तो था नहीं, बैलगाड़ियाँ चलती होंगी उस टाइम में, तो यहाँ पर कयाम करके एक रात रुक के उसके बाद फिर वो उनके मेन घर जाते थे। जनपद बाराबंकी का रेलवे स्टेशन, जो कि यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर की, अंग्रेजों के टाइम में लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। और इस वजह से राजा साहब यहाँ पर आके अपना कयाम करते थे, जो कि उनका पुश्तैनी घर जहांगीराबाद में था। लेकिन ये भी राजा साहब के परदादा का बनाया हुआ है, राजा फिदा रसूल खां का बनाया हुआ है। ये इसमें आज भी 1800 कुछ की ईंटें लगी हुई हैं, और गजेटेरियन में 1800 कुछ में उनके दादा के नाम से चढ़ी चली आ रही, जो आज तक की चढ़ी हुई है। बंदोबस्त में भी सन 1800 से उनके दादा के समय से, आज से 150 साल 150 साल पुराने से, उनके दादा के समय से ही ये कोठी बंदोबस्त में आज भी दाखिल दफ्तर है। 150 साल पुरानी हवेली में नसरुद्दीन शाह रहते थे। उसके बाद जब आपने इसको ख़रीदा, उसके बाद जब आपको ये पता लगा कि ये नसरुद्दीन शाह का घर है, तो आपको उस टाइम कैसा लगा जब वो नसरुद्दीन शाह खुद यहाँ पर आए और उन्होंने बताया कि ये मेरा घर है, मेरा ये कमरा था, मैं यहाँ रहता था, और यहाँ पर फिर आपने बताया कि हमारा भी जन्म हुआ है इसी में, तो उस टाइम आपको क्या फील हुआ, क्या कैसा लग रहा था, क्या आगे करना चाहते थे आप उनको, नसरुद्दीन शाह को से समझना क्या चाहते थे? ये इतनी बड़ी हस्ती, देश और दुनिया में अपने कला का लोहा मनवाने वाला एक व्यक्तित्व, जिसको मतलब हमारे लिए आइडल है वो, और हमारे देश और कलाकारी की दुनिया में जो भी कला को सीखना या समझना चाहते हैं उनके लिए वो आइडल है। और बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व के धनी आदमी है वो, क्योंकि उससे ये पता चला कि उस समय हमारे यहाँ लेबर लगे हुए थे, काम चल रहा था हमारे यहाँ, तो बहुत से लोगों ने उनसे हाथ मिलाना चाहा। जी जी। तो उसमें कई लोगों ने जो मिट्टी और सीमेंट और बालू वाले हाथ से उन्होंने हाथ मिलाए, तो ये भी नहीं हुआ कि अरे अरे हटो तुम गंदे हो, मतलब ऐसा कोई व्यक्ति तो उनके सामने नहीं आया। डाउन टू अर्थ लगे हमको, जो हमको मतलब फील हुआ कि उन्होंने गंदे हाथों से भी उसका हैंडशेक किया। उसके बाद उन्होंने ये भी नहीं कहा रुमाल, उन्होंने अपने जैकेट पहने हुए थे या क्या पहने हुए थे, उसी में अंदर हाथ डाल के ऐसे पोंछ लिया। आइए हम आपको दिखाते हैं ये सच है या नहीं है, लेकिन यहाँ पे कुछ ईंटें भी पड़ी हुई हैं, जो कि 1895 का ईंटा है, ये आप देख लिए। ये
ये एक पुराने ज़माने का कुछ सिंबल भी बनाया गया है, शायद या कुछ भी हो, बता नहीं सकते हैं क्या चीज़ है ये। और लेकिन ये 1895 साफ 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 दिख रहा है आपको कि 1895 लिखा हुआ है। ये देखिए और भी ईंटें हैं 1895 का। ये देखिए ये भी और भी ईंटें देखिए जो कि उर्दू में सब लिखा है। पहले ज़माने में सब उर्दू के ज़्यादातर चलती थी। उर्दू की भाषा में ये लिखा हुआ है जो कि साफ समझ में नहीं आ रहा है। काफ़ी पुराना ईंटा है, आज 2023 चल रहा है। आज भी ईंटा उतना ही मजबूत है जितना आज का ईंटा मजबूत है जी। यहाँ 150 साल पुराना ईंटा है, लेकिन आज भी इस ईंटे की मजबूती आप नई ईंटे के कंपेयर आप कहीं से कम नहीं कर सकते हैं। जी जी, काफ़ी पुराने ईंटें लगे हुए हैं जो कि इस बात का सबूत है कि ये हवेली कितनी पुरानी है और इसमें राजा महाराजाओं का कितना आना जाना था, जो कि रेलवे स्टेशन पास होने की वजह से अक्सर यहाँ पर अक्सर आरामगाह करने के लिए यहाँ पर राजा महाराजा लोग आते रहते थे। नसरुद्दीन शाह भी हाल ही में यहाँ पर आए हैं और आने के बाद जनपद बाराबंकी का नाम रोशन करके गए हैं। जी जी, कुछ और भी बातें रह गई हैं, आइए वो भी जानते हैं। एक हमारे यहाँ सिंधी किराएदार थे सामने साजिद मार्केट में, तो नसीर साहब से बात हुई कि इस फूलों के पेड़ पे एक मुहावरा उन्होंने बताया कि उन्होंने अपनी बीवी से रचना पाठक से कहा कि रचना जानती हुई काहे का पेड़ है? तो उन्होंने कहा गूलर का पेड़ है। तो उन्होंने लोगों ने इससे पूछा नजरीन साहब है तुमने कभी गूलर का फूल देखा है? तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने कभी गूलर का फूल नहीं देखा। तो हमारे सिंधी साहब थे, उन्होंने कहा मैं अभी आपको गूलर का फूल दिखा दूँगा, आप अगर देखना चाहें तो मैं अभी आपको गूलर का फूल दिखा दूँ। तो आप बताइए, दिखाइए। तो उन्होंने कहा आप भी तो गूलर का फूल है, सन कब पैदा हुए थे आप और आज देखने को नसीब मिला है तो आप ही तो गूलर का फूल है। नसीब वालों को देखने को मिलता है तो आप ही तो गूलर का फूल हुए। उस टाइम कैसा लग रहा था जब ये बात उन्होंने बताई थी? उस टाइम सब ठाके मार के हंसने लगे, कहा नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। तो बस यही है, वो सब यादें हैं, अब हमारे लिए तो यादें ही हैं। अब उनसे कम मुलाकात हो या कम मिलना हो सकता मिलना हो या ना हो, तो हमारे लिए तो यादगार लम्हा है ही, या हमारे परिवार वालों के लिए यादगार लम्हा है, क्योंकि बहुत बड़ी हस्ती है कलाकारी की दुनिया में, बहुत बड़ी हस्ती है। कैमरामैन सैयद खालिद जमाल के साथ मैं मोहम्मद शफी।